इस गमले में लगा हुआ ये अपराजिता का पौधा आप सामने देख रहे होंगे। तो ये अपराजिता का पौधा जो है बहुत घना और बहुत हरा और बिल्कुल अच्छा पौधा है इस समय। तो इस पर अभी थोड़े सारे तो फूल लग ही रहे हैं और इसकी मतलब इस पर जो है फूल जो है इस समय कम हो चुके हैं। पहले जो है बहुत फूल आए थे और इस समय कुछ फूल कम हो चुके हैं। तो मैं एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ कि जैसा आपके पौधे पर अगर मान लो घर पर अगर अपराजिता का पौधा लगा हुआ है तो जो है ढेर सारे फूल आने चाहिए और वो देसी नुस्खा ऐसा होगा वो आपके किचन या गार्डन में तुरंत मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके डालने से दोबारा भर के पेट फूल देगा ये अपराजिता का पौधा। और अपराजिता के पौधे में एक खास बात होती है क्योंकि अपराजिता का पौधा चलाने के लिए मैं जो बता रहा हूँ कि जैसा आप लोग पौधा किस तरीक़ा से चलाओगे, जैसे मैंने ये गमले में चला रखा है तो भैया इसके चलाने के जो 2-3 कारण ऐसे होते हैं कि जैसे लोग अपराजिता का पौधा लगा तो लेते हैं और शुभ और अच्छा माना जाता है। तो एक तो जो दूसरी कारण जो होता है कि अपराजिता का पौधा जैसे आप सामने जो मेरा देख ही रहे होगे तो जो अपराजिता का पौधा होता है बहुत तेज़ी से बढ़ता है और जो ऊंची ऊंची लंबी लंबी जो डाढ़ी एकदम बढ़ाता चला जाता है। तो इसका चलाने का मतलब जो होता है कि जैसे हमारी ये डंडी जो आती है तो वो हम ऊपर को तो नहीं भागने देते हैं, उससे नीचे को ही ले लेते हैं। जैसे इस तरह से आप सामने देख रहे हो कि जैसे ये वाली मैंने टहनी देखी तो हम लोग क्या करते हैं जैसे गमले पे ये बांस की टहनी लगा देते हैं और जो ऊपर को जब बढ़ता है तो हम इसे इस तरह से झुका लेते हैं कि जैसा हमारा पौधा ज़्यादातर ऊपर को नहीं भागा और नीचे को लटकना चालू हो जाए। तो उससे हमारे जो पौधे पे जो फूल आते हैं वो इतने घने और इतने ज़्यादा आते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं। और बीच बीच में मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे आप लोगों के इस तरह की अगर मान लो जैसे ये डालियाँ निकल रही हैं इस अपराजिता के पौधे पे तो आप चाहो तो जैसे घना और ज़्यादा फूल लेने के लिए तो आपको बीच बीच में जैसे ये जैसे आपकी जो कली देख रहे हो तो इस कली को इस समय ऐसा करना है कि इस तरह से आप आराम से नोच दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी पौधे पे। इस तरह से मैं जो नोच रहा हूँ तो इस तरह से आप नोच दोगे नहीं तो आपका पौधा घना और अच्छा और हेल्थी बनता रहता है। और इसमें 1-2 कारण ऐसी होती हैं कि जैसे पौधा हमारा अपराजिता का है ही घर पर लगा हुआ तो जैसे इसके फूल तो बन गया, फूल बनने के बाद में ऐसा होता है कि ये फली छोड़नी चालू कर देता है। पौधा अपराजिता का जो होता है वो फली छोड़नी चालू कर देता है। जब वो फली दे देता नहीं है तो पौधे की मतलब फिर रौनक कम हो जाती है क्योंकि वो जो है बीज बनाना जब चालू कर देता है, जैसे बच्चे देना चालू कर देता है तो पौधे की जो रौनक होती है वो कम होती चली जाती है। तो आप लोग अगर ज़्यादा फूल के अगर मान लो फूल आप ज़्यादा ले रहे हो तो जो इस तरह से जो हमारे पौधे पे जो फलियां जो बनती नहीं है इस तरह की तो बहुत से लोग तो ऐसी है जो फलियां पका लेते हैं। तो पकाने के बाद तो ऐसा होता है कि इसका हम पौधा बनाते ही हैं, आप लोगों को मालूम ही है। तो आप अगर इसका पौधा नहीं बनाओ तो आप बीच बीच में एक काम करना है कि ये जैसे ही अगर फूल खिलने के बाद में अगर ये फलियां अगर इस तरह से बन जाए, जो बहुत सारी फलियां हैं इस पर लगी हुई, चारों तरफ फली आ चुकी, तो हमें इसे क्या करना है कि इस समय इसकी सारी फली तोड़नी है, कच्ची हो या पकी हो। जब हम फली इसकी तोड़ देंगे तो हमारा जो पौधा जो है इसी द्वारा से यहाँ से ही जैसे मैंने आपके सामने ये फली तोड़ दी, आप जो सामने देख रहे हो कि जैसे ये मैंने फली तोड़ दी इस तरह से, तो ये फली तोड़ने के बाद में ऐसा होगा कि जैसे ही मैं फली तोड़ूंगा बाकी 5-6 दिन के बाद में यहाँ से ही जो कली देना चालू हो जाएगा और जैसे ही कली देगा पौधा वैसे ही फूल में बदलने चालू हो जाएगा क्योंकि इसका फूल जो होता है बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। और वैरायटी जो होती है इसकी वो मेरी जो वैरायटी आप सामने देख रहे हैं वो हर एक नर्सरी पे मिल जाएगी और हर एक जगह मिल जाएगी। जो वाली वैरायटी का मैं आपको वीडियो बना के एक दिखा रहा हूँ तो आप लोग गमले में भी देख रहे हो कि मैंने सिर्फ एक ही पौधा लगाया है क्योंकि जो पौधा जो होता है वो बेल का होता है, जैसे बेल जो पड़ती है तो एक ही पौधा लगा रखा है और काफ़ी अच्छी तरह से मैंने इस पर बांस की डंडी लगा के और काफ़ी हेल्थी और काफ़ी सुंदर बहुत अच्छा पौधा बना रखा है। मगर इतना फर्क हो गया क्योंकि इस समय जो है फूल जो कम हो चुके हैं इस पर। तो अब हमें क्या करना है कि जैसे हमें ज़्यादा फूल लेने के लिए वो चीज़ हम तुम्हें बताएंगे, उस चीज़ का आप इस्तेमाल करोगे तो दोबारा इस पर जो ढेर सारे जो फूल आएंगे वो एक जो देसी जो मैं नुस्खा बताऊंगा उस चीज़ के डालने से इस पर दोबारा फूल आने चालू हो जाती है। तो भैया देखो, वैसे मैं आप लोगों को जानकारी तो बड़ी बड़ी अच्छी खासी देता रहता हूँ और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मैं गैर पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तो आप लोग अगर किसी प्रकार से अगर हमारी वीडियो अगर देख रहे हो तो आप एक कृपा करके ध्यान करें कि साहब हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है वीडियो बना लेते हैं तो हमारी जो है कुछ उत्साह ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो आप लोग चाहो तो आप हमारी वीडियो देखने के बाद में एक लाइक जरूर कर देना भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपराजिता के पौधे में बहुत से लोगों की ये शिकायत आती है, मैंने कई बार देखा है और मैं कोठियों पर काम भी करता हूँ। तो जैसे अपराजिता का पौधा लगा हुआ तो होता है कोठियों पे, तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे गमले में अगर अपराजिता का पौधा लगा दिया तो वो लोग करते हैं कि हमारा अपराजिता का पौधा बहुत डाउन होकर और अच्छा नहीं चल रहा है, बजाय पीला पड़ जाता है पौधा। तो वो कमी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कमी अपराजिता के पौधे में एक ही होती है, क्योंकि अपराजिता का जो पौधा होता है वो जो है पानी को ज़्यादातर चाहता है। जितना भी आप पानी डालोगे इसके अंदर उतना ही पौधा आपका हेल्थी और सुंदर और अच्छा बना रहेगा। मगर एक भी दिन अगर इसके अंदर पानी नहीं डाला तो तुरंत ये पौधा एकदम से डाउन होकर और बिल्कुल पीली सारी पत्तियां डालनी चालू कर देता है और पौधे की रौनक जो होती है वो ख़त्म हो जाती है एक ही दिन में। तो मैं आपको ये बात बताने जरूरी जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर अपराजिता का पौधा लगाओ तो पानी की बजाय जैसे अगर आप मान लो जैसा तेज़ गर्मी पड़ रही है तो आप दिन में 2 बार भी डाल सकती हो, सुबह डाल सकते हो, शाम को भी डाल सकती हो। आपका पौधा बिल्कुल ग्रीन और हरा भरा रहेगा, मगर पानी की कमी नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। अगर पानी की इसके अंदर पौधे के अंदर कमी आ गई तो ये मान कर चलिए कि एक ही दिन की कमी में ये पत्तियां जो होती हैं वो पीली इसी प्रकार से पड़ती हैं कि इसके अंदर पानी की कमी आ जाती है। जैसा आप पानी बराबर डाल दोगे फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे हमारा पौधा बिल्कुल सुरक्षित और अच्छा चल रहा है और आप लोगों को देख रहा है कि हमारा पौधा सही चल रहा है, तो सही चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके लिए अगर ऐसा मान में चलता हो कि जैसा हमारा पौधा ज़्यादातर ग्रीन और हरा नहीं हो रहा और बढ़िया नहीं चल रहा, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे इस चीज़ को लगाने से आपका पौधा किस प्रकार से सुंदर और हेल्थी बना रहेगा। तो ये पौधा जो हम लगाते हैं बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है कोठियों पर, क्योंकि इसकी जो है पौधा लगाने से हमारे हिंदू समाज के लिए जो पौधा जो घर पर लगाते हैं हम, तो अपराजिता का एक तो जो होता है कि अपराजिता का पौधा घर पे जो लगाते हैं तो हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि कोई भी अगर ऐसा मतलब घर में वातावरण के हिसाब से ये पौधा बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। और ये ऐसा पौधा है कि ये बहुत चीज़ों की दवाइयों में भी काम आ रहा है। पौधा जो मैंने जो अपराजिता का बता रहा हूँ, जैसा अपराजिता का पौधा जो हम मान के चलती है तो बहुत शुभ और अच्छा मान के चलते हो, और हिंदू समाज के लिए तो पौधा अपराजिता का लगाना ही चाहिए। क्यों हिंदू समाज में जो होता है अपराजिता का पौधा जो लगाते हैं हम लोग, तो वो देवी और देवतन के काम में ज़्यादा आता है इसका फूल। इसके फूल चढ़ाने से ऐसा होता है कि घर में बरकत भी होती है और भोलेनाथ भी बहुत अच्छी तरह से खुश होते हैं इसके फूल चढ़ाने से। और इस समय हमारा जो महीना चला पीछे सावन का, उस महीने में अपराजिता का पौधा बहुत अच्छा और शुभ माने गए और इसका फूल भी बहुत अधिकतर लोगों ने चढ़ाया था। तो ये पौधा हम इसीलिए अपने घर पर लगाते हैं कि हमारा पौधा अपराजिता का होगा घर पे तो हमें कुछ दुलद्दर पने से या दुख बीमारी से बहुत कम परेशानी से गुजरना पड़ता है। तो मैं इसके चलाने के बारे में बता रहा हूँ कि जैसा आपने अगर अपने घर पर अगर किसी प्रकार से अगर अपराजिता का पौधा लगा हुआ है और इतने बड़े गमले में है या छोटे गमले में है, तो पौधा लगाने की मैं पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि किस तरह से हम लोग चलाते रहते हैं और किस तरह से पौधे को बनाते हैं। तो आप सामने जो मेरा पौधा देख रहे हो कि मैंने कितना घना और कितना अच्छा पौधा बना रखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ बना रखा है तो आपके घर पर नहीं हो। ऐसा पौधा चाहो तो आपके घर पर आराम से हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली है जिससे पौधे के अंदर के हम लोग बना लेते हो तो आपके घर पर नहीं हो। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। क्यों कि जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है, तो अगर कोई भी कोठी पर अगर अपराजिता का पौधा लगाए तो मैं वो मिट्टी की जानकारी दूंगा और वो चीज़ मैं लगाता हूँ वही तुम्हारे वीडियो में बताऊंगा। क्यों कि जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो आप भी अपने घर पर चाहो तो कर सकते हो और ऐसा ही पौधा आपका बनना चाहिए। तो मेरा मतलब बस कहने का यही है कि जैसे मैं जो वीडियो बना के आपको देता हूँ तो मैं इसी प्रकार से देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर काम करने आता हूँ या किसी कोठी पे जाता हूँ तो जो हमारे पौधे को देख रेख में ऐसा होना चाहिए, पौधा हेल्थी और सुंदर और अच्छा बनना चाहिए। मेरा मतलब कहने का जी है। तो भैया जैसा अभी आप चाहो तो जैसा आपको पौधा बनाना है अपराजिता का, तो पौधा जो बिल्कुल फ्री में ही बन जाता है। इसमें कोई भी ज़्यादा लागत भी नहीं आती है, क्योंकि ये फ्री का ही मामला है। तो जैसे ये फलियाँ हमारी जो पक जाती हैं अपराजिता के पौधे पे, तो उस फलियों को आप आराम से तोड़ लो और तोड़ने के बाद में वो फलियाँ नुका के उसके अंदर से बीज निकलेगा। तो अगर बीज जमाने का जो तरीका होगा वो आपको बताऊंगा कि वो शुरू जैसे ही बरसात आ रही हो तो किसी गमले में या किसी बेड पे
मिट्टी वाली जगह पे यहाँ से पानी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट पानी अगर बैठता है तो बीज गल जाता है। ऐसी जगह डाल दो जिससे पानी, इसके अंदर पानी तो जाए, मतलब पानी भरा नहीं रहना चाहिए। तो ये बरसात में बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ये पौधा इतनी तेज़ी से तैयार होता है, इसका कोई जवाब नहीं। अगर आपके पास में अगर किसी प्रकार से अगर बीज नहीं है और किसी के अड़ोस पड़ोस में अगर पौधा अपराजिता का लगा हुआ हो, तो आप इस तरह की जो फली देख रहे हो, जैसे मैंने ये दिखा रहे हैं आपको, तो इस तरह की 2-4 फलियाँ ले लो और इसके अंदर से बीज निकाल गए और किसी गमले में आराम से डाल दो और बिल्कुल तैयार हो जाता है ये पौधा। इस तरीका का जो बीज होता है वो देखो, इसका काला रंग का बीज होता है इसमें। और मैं इसकी और भी फली तोड़ रहा हूँ। मैंने 2-4 बीज अभी निकाले इसमें से, तो इस तरह का आपको जो बीज मिल जाएगा इस पे से। और ये बीज आराम से इस किसी गमले में डाल दो और बिल्कुल तैयार हो जाता है। आपको इस बीज को लगा के भी दिखाऊंगा अपराजिता को, क्योंकि हम जो पौधे बनाते हैं वो इसी चीज़ से बनाते हैं। और हमारा जो वैसा सिस्टम है, जैसे नर्सरी पे हम ज़्यादातर बहुत से सारे पौधे तैयार करते हैं तो बीज के द्वारा भी कर लेते हैं। और जैसा हमें ज़्यादा पौधा जल्दी हेल्थी करना है तो ये हमारा 2 तरह से बन जाता है, क्योंकि हम गूटी से भी तैयार कर लेते हैं इसे। और जैसे लास्ट जो फरवरी आती है हमारी, उस महीने में इसकी कटिंग के द्वारा भी हम पौधा बना लेते हैं, क्योंकि इसकी कटिंग भी लग जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि जब उस समय जो है फरवरी के महीने में जब फुटास मार्क आता है लास्ट में, और जो ठंड के समय में होता है, तो ये जो है पतझड़ ज़रूर होता है, क्योंकि इसकी जो एक भी पत्ती नहीं मिलती है। और काफ़ी लोग ऐसा होती है कुछ बचा भी लेते हैं पौधे को, ऐसा नहीं है कि नहीं बचाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थान पर रख देते हैं पौधे को कि ये हमारा पौधा कम से कम डाउन हो और बढ़िया हेल्थी और सुंदर बना रहे। क्योंकि ठंड के मौसम में ये पत्ता ज़रूर डालता है, ये मुझे मालूम है। और जब ठंड ख़त्म करने के बाद में, तो जो 2 महीने के बाद में फिर बराबर हरा भरा रहता है पूरे साल, क्योंकि 2 महीने ही इसको ऐसा लगता है कि जो पत्ती डालता है पौधा। अभी सामने आप देख रहे होंगे, ये मैंने अपराजिता के पौधे बिल्कुल फ्री में ही तैयार कर दिए इनके घर पे। और इस तरह से आप अपराजिता के पौधे को आराम से ही तैयार कर सकते हो, इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं है और ना कोई ऐसा कोई लागत है। तो मैं आपको इसे दिखा रहा हूँ इसीलिए कि आप चाहो तो इस तरह से बना सकते हो। जैसे मैंने ये पौधे बना रखे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लोग के जैसे हमने अभी इस पर से फलियाँ तोड़ ली और तोड़ने के बाद में इस तरह से हमने ये बीज निकाल दिए, जो आप सामने देख रहे होंगे, जो अपराजिता के बीज ही हैं। तो इस तरह से हमने ये बीज निकाल दिए ऐसी फलियों में से, सूखी सूखी बिल्कुल जो पक जाती हैं। तो हमारे पास में ये वाले जो गिलास हैं, वही गिलास है जो चाय पाय पीते हैं होटलों पे। तो हम इस तरह से इसके अंदर से भैया छेद कर देते हैं, जैसा आपको सामने दिखा रहे हैं। जैसे इस तरह से मैंने इसमें छेद कर दिए जे बिल्कुल। और ये छेद करने के बाद में हम लोग बताएंगे आपको कि इस तरह से हमने इसमें छेद करके, और ये इस तरह से हम इसमें मिट्टी भर देते हैं ये वाली, क्योंकि हमारे पास जो है मिट्टी बिल्कुल तैयार और बनी हुई फिट होती है। तो इस तरह से हमने जो है मिट्टी भर दी इसमें। और भरने के बाद में हम इसके अंदर से जो बीज डालेंगे, वो हमारा बीज बिल्कुल सुरक्षित और अच्छा बच जाता है। तो आप लोग इस तरह से तो आप बीज जमा सकते हो। जैसे मैंने ये बिल्कुल तैयार कर दिए, जैसा आप सामने ये पौधे भी देख रहे होंगे। तो अब ये पौधा हमारा है, जो अभी हमारे पौधा जो मतलब करीब में 4 इंच के बीच में हो गया, 4 इंच के बीच में हो गया। तो अभी चाहो तो इस समय नहीं लगा सकती, इतना बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती है। और अभी ये कागज़ है ये, और कागज़ में हल्की नमी बिल्कुल बना रखो, जो कागज़ अपने आप गल जाता है। और चाहो तो इस कागज़ को निकालने के बाद में और किसी गमले में आराम से लगा दो। इस तरीक़ा से आपका पौधा बिल्कुल अपराजिता का इसी प्रकार से बिल्कुल सुंदर और हेल्थी बन जाएगा। मगर आप लोग यही काम करना है कि जैसा अगर आप पौधा बना रहे हो, तो जैसा हम लोग जो मिट्टी का जो इस्तेमाल करते हैं पौधे बनाने का, तो आप लोगों को मिट्टी ऐसी लेनी है जैसा हम लोग जो मिट्टी बनाते हैं। तो मिट्टी बनाने का तरीका अलग होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी अगर आपकी बढ़िया है तो पौधा ये मान के चलो कि पौधा की पौध जो होती है वो बहुत सुंदर और अच्छी तरह से जमकर आती है। तो हम लोग जो मिट्टी जो बनाते हैं वही चीज़ बता रहे हैं आपको कि जो हमारे पास जो होती है वो खेत वाली ऐसी मिट्टी होती है, वो पीला मिट्टी नहीं होती है ज़्यादा, जैसे तेज़ पीला होती है मिट्टी। तो उस पीली मिट्टी में जो होता है वो पौधा एकदम से जाम खा जाता है और वो पानी ज़्यादातर सोखती है पीली मिट्टी, और रबड़ बन जाती है। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे बिल्कुल खुशक मिट्टी हो, और उसके अंदर जो गाय का हो या गोबर का खाद भैंस का हो, कोई दिक्कत नहीं है, या बर्मी कंपोस्ट वाली खाद हो, उसको मिलाने के बाद में और ऐसे ऐसे आप आराम से कुल्हड़ भर लीजिए। जैसे हमने ये आपके सामने भर लीजिए, भर ले। तो इस तरह से भरने के बाद में आप लोग क्या करोगे कि इस तरह से जैसे मैंने ये बीज डालूंगा इसमें,
तो आप चाहो तो एक का बीज का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो 2 बीज डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस तरह से इसके अंदर से 2-2 बीज एक एक कुल्हड़ में आराम से डाल देते हैं। जैसा हमारे पास जो कुल्हड़ बने हुए हैं, अब हम इनके अंदर 2-2 बीज आराम से बो देंगे और बोने के बाद में और इसे ऐसी जगह रख देंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट अगर धूप आ रही हो कोई दिक्कत नहीं है, ये धूप में आराम से जम जाता है पौधा। तो हमारा जो है बनाने का तो भैया देखो ये तरीका है जो आप लोगों को मैंने बता दिया कि इसमें मैंने सारे में आराम से ही बीज जो बो दिए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक गिलास में या कप में पानी ले लेते हैं, जैसे इतनी बड़ी में ही, और धीरे धीरे करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, जिससे का हमारा जो कागज़ जो होता है वो गलना नहीं चाहिए। हल्का नमी डाल दो और जब बीज फूल का आ जाता है तुरंत ऐसी पौध आपके पास आराम से जम जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा जो तरीका होगा भैया वो इस तरह से हम लोग करते रहते हैं और आप लोगों को बिल्कुल यही बात बता रहे हैं जैसा हम करते हैं काम के लिए। ये देखो मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपके घर पे बिल्कुल सहम मिल जाएगी और जो हर एक किसी के घर पे रहती है। तो ये मेरे पास में आप सामने देख रहे हो ये पीली वाली सरसों है, और ये सरसों ये किस तरह से डालोगे वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो इसके डालने से 2 कारण होते हैं कि जिसके जितनी सरसों जो हम तुमको दिखा रहे हैं ये पीली वाली, इसे पीसी जाएगी जी, किसी मिक्सिंग मशीन में पीस लो या जैसा हमारे पास तो वही होता है जैसा सिलौटा बटना होता है, तो उससे हम पीस के और उसे हल्के पानी में मिलाने के बाद में इस पौधे पर डालते हैं। और आपके पौधे पर जैसे ही आप डालोगे आप 10 दिन के बाद में ये रिजल्ट देखोगे कि इस तरह से जो फूल अपराजिता के पौधे पे आते हैं तो इतना फूल आएगा इसका कोई जवाब नहीं होगा। और इससे आपका पौधा नहीं तो सूखेगा और नहीं आपका पौधा मरेगा किसी प्रकार से। मगर एक ही ध्यान रखना है कि आपको पानी की व्यवस्था इस पौधे पे ज़्यादा रखनी है। और इस चीज़ के डालने से बिल्कुल ही पौधे में, इस बात को मैं अपने दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल करके देख लिया एक बार, तो इसके डालने से हमारे पौधे पर खूब ढेर सारे फूल आते हैं। और इसी पे भी नहीं, अगर और भी पौधा अगर फूल का होगा उसी पे भी अगर डालोगे, जैसे फूल ना आ रहा हो आपके पौधे पर और भी पौधे होते हैं घर पे, तो तब भी ये काम बढ़िया कर रही है ये वाली। और ये बिल्कुल देसी नुस्खा है और इसमें नहीं तो कोई केमिकल है और नहीं कोई डाई वगैरह है। और जो हम अंग्रेजी चीज़ जो डालते हैं तो पौधा तो हमारा हेल्थी और सुंदर बनकर आ जाता है थोड़े दिन के लिए, फिर उसके बाद में पौधे की रौनक ख़त्म हो जाती है। और इस चीज़ के डालने से नहीं तो हमारे पौधे की रौनक ख़त्म होती है और पौधा हमारा सुंदर और हेल्थी बनता रहता है। तो हम लोग जो करते हैं वो इसी तरह का काम करते हैं, क्योंकि हम बीच बीच में जो काम करते रहते हैं अपनी खेती क्यारियों में और गमलेबाजी में, तो इस चीज़ का हमने इस्तेमाल करके पेड़ों पे देख लिया। जब हमने इसे डाला तो हमारे पौधे पे इस तरह के फूल आए कि इसका कोई जवाब ही नहीं हुआ। तो भैया इसे आप एक बार इस्तेमाल करके देखो। अब अपराजिता का पौधा हो तो इससे करीब में एक गमले के लिए, करीब में ऐसा मान के चलिए कि एक गमले के लिए 1 मुट्ठी सरसों या तो पिसवा लीजिए या मिक्सिंग मशीन में पिस जाती है ये, और पिसने के बाद में उसे हल्के पानी में मिला लो। पानी मिलाने के बाद में गमले में आप डाल कर देख लो एक बार, और फिर देखो आपका अपराजिता का पौधा किस प्रकार से फूल देता है। ये चीज़ मैंने बिल्कुल इस्तेमाल करके देख लिया भैया। मैं इसे देखो अभी आपको सामने डालूंगा, अब इसे मैं पीस के और अभी पानी में मिलो के इसके अंदर डालूंगा भैया। ये जैसे अभी मैंने आपको पीली सरसों के बारे में बता रहा, तो जैसे हमने ये टेस्ट बना लिया पीली सरसों का, मिक्सिंग मशीन में पीस लिए, तो आपको मात्रा बताने जा रहा हूँ कि जैसा आप लोग अगर अपराजिता के पौधे पर अगर ये चीज़ लगानी है, जैसे ज़्यादातर फूल लेने के लिए है ये चीज़, तो एक पौधे के लिए लगभग करीब में 50 ग्राम सरसों का इस्तेमाल करोगे आप। 50 ग्राम सरसों और उसका मतलब पिसवा लीजिए। और इस तरह से जैसे मैंने मग्गे में देख रहे हो आप सामने ये पानी है, तो इसमें मैं अच्छी तरह से ये डाल लिया हूँ भैया। देखो इस तरह से ये मैंने डाल दी करीब में 50 ग्राम की लपेट में। अब इसे हम क्या करेंगे कि बहुत अच्छी तरह से इस तरह से घोल देते हैं, जैसा आपके सामने ये घोल के दिखा रहे हैं। तो हमने ये घोल दिया, तो भैया जी हमने देखो बहुत अच्छी तरह से ये घोल दिया है। और इस पौधे में इस तरह से हम भैया देखो ये डालते हैं हम लोग, जो हमने देखो इस तरह से ये डाल दिया। अब डालने के बाद में ये पौधा ऐसा मान के चलिए हमारा ये फूल में बिल्कुल तुरंत ही 10 दिन के बाद में फूल में बदलना चालू हो जाएगा। और इस पे इतने फूल आएंगे इस पौधे पे, इसका कोई जवाब नहीं होगा। और आप एक बार इसे आजमा के ज़रूर देखना, क्योंकि ये हम लोग काम करते रहते हैं तो और हमें मालूम है और इसी चीज़ से हम फूल लेते रहते हैं भैया। और वीडियो हमारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो भैया।